Very good morning, children. Myself, L.K. Tripathi. We have a discussion about geography, that is chapter 3, drainage. So we have studied this chapter already. This is going our revision. So I found it better to explain this chapter once again. Let's have discussion about that. That is drainage. What is drainage? The term drainage describes the river system of an area. Look at the physical map. Just find out physical map, that is there also in your chapter. You can find it and see. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. Many times you might have observed in your early और पास्ट टाइम स्मॉल स्ट्रीम्स जो पानी की बहुत पतली पतली जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन से जो फ्लो अप करती हैं, वो एक जगह आ करके सारी जो है ये मीट करती हैं और जहाँ पर ये मीट करती हैं उसको हम रिवर बोलते हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी such as a lake or a sea or an ocean. Ultimately, it has to meet, it has to shake the hand in large water bodies. Large water bodies are lakes, seas or oceans. The area drained by a single river system is called as drainage basin. वो एरिया जो सिंगल रिवर से ड्रेन होती हैं उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ये क्या है? A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as a water divide. That is, figure 3.1 will clearly express the fact here. See in this stream 1, stream 2, that is A and B. This is water division. Water divides here. B, that is in different way. You can find out. This is the drainage basin. इसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ये इंडिकेट करता है एक एलिवेटेड एरिया को, जैसे माउंटेन है चाहे अपलैंड है, ऊपर उठी हुई जो शाखाएं हैं या ज़मीन के जो भाग हैं उसके, ये सेपरेट करते हैं टू ड्रेनेज बेसिन्स को. जो दो ड्रेनेज, एक तरफ उठा हुआ है एक तरफ नीचे है, आप ऑब्जर्व करें इस फिगर से. इसे हम माउंटेन या अपलैंड कहते हैं. इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है. यहाँ से वाटर डिवीज़न होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ये वाटर बॉडी आती हैं. यहाँ देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर. सबसे बड़ा विश्व का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? अमेजन रिवर है, जो यूएसए में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में. विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया में? आप कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र. दैट इज क्लियर. अब हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया देखते हैं. इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कहाँ पर है? द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इसका डिवीज़न है वो इंडियन रिवर्स में टू मेजर ग्रुप्स में है. वन है हिमालय, दूसरा है पेनिनसुला. विच आर द हिमालयन रिवर्स
as well as the peninsular rivers. Both will distinguish their features, their reliefs, that is based on the relief features of the country, कि कौन सी रिवर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और हिमालयन रिवर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. Which are the main rivers of the Himalayas. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, they don't exist, they don't means get birth from the single place. Their features are different, that is their physiographic regions separately they emerge in their areas. तो हिमालयन रीजन, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं? दे डिफर इन मेनी वेज. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल. बहुत सारे हिमालयन रिवर्स पेरेनियल हैं. पेरेनियल मीन्स एवरग्रीन हैं, सदाबहार जिसको कहते हैं. दे नेवर ड्राई, वो कभी नहीं सूखते हैं. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. मतलब कि पूरे साल यहाँ पर जो है पानी इनमें रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. ये ऐसी रिवर्स हैं यहाँ पर जो बारिश के समय बारिश से इनको पानी मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर जो स्नो मेल्ट होती है उससे आता है. जो ऊंचे पहाड़ों पर, यू कैन से हिमाद्री पर जो भी ऐसे ग्लेशियर्स हैं, द ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन. ग्लेशियर इज द रिजर्वायर्स ऑफ स्नो. वहाँ से मेल्ट होकर के और नीचे हमारे रिवर बॉडीज़ में आती हैं. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. इसमें से जो दो रिवर्स हैं, जो इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, ये नॉर्थ माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करती हैं. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. ये माउंटेन से कटी हुई हैं और इनको जो है हम हिमालयन रिवर्स, दे हैव कट थ्रू माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplains. They also have well-developed features in their floodplains. They also have well-developed deltas. Figure 3.3 will indicate all such facts. A large number of peninsular rivers are seasonal. अब हम पेनिनसुलर रिवर्स को ज़रा देख लें. यहाँ छोड़ते हैं. यहाँ द हिमालयन रिवर्स को पहले हम पढ़ लेते हैं. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा. ये हमारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? जो छोटी छोटी नदियों की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ द रिवर्स हैं. ये इन बड़ी रिवर्स को ट्रिब्यूट करती हैं, इसमें आकर के मिलती हैं.
A river along with its tributaries may be called a river system. इसको हम बहुत सारी रिवर्स यहाँ आके मिलती हैं, उसको हम रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं. Our first the river system is that the Indus river system. Indus river system कौन सी है? The river Indus rises in Tibet near Lake मानसरोवर. इंडस रिवर तिब्बत में मानसरोवर के पास दो लेक्स हैं, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इंडस तिब्बत में राइज होती है, मानसरोवर लेक जो है उसके पास, और वेस्ट में फ्लो करती है और इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर में एंटर करती है. ये पिक्चरेस्क्यू फार्म करती है, पिक्चरेस्क्यू जार्ज, जिसको हम सुंदर पूरा भरा हुआ कहते हैं. जार्ज मीन्स पूरा भरा हुआ होता है. इन दिस पार्ट several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Sho and the Hunja join it in the Kashmir region. These rivers join it in Kashmir region. The Indus flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. Attock, that is the northwestern part of India. From there it originates and ultimately go through Baltistan, Gilgit, Satluj, the Beej, the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together. ये these small rivers join this river to enter the Indus near Mithinkot इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में चेनाब है, रावी है, ब्यास है, ये नदियाँ सतलुज है, इसमें आकर के मिलती हैं इंडस में. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. तो लास्टली इट एंटर्स टू द अरेबियन सी, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ Karachi, Pakistan. The Indus plain has a very gentle slope. इसके पास बहुत gentle slope है, with a total length of 2,900 kilometers. Its length is 2,900 kilometers, which runs towards Lords. In the next video, up to here it is going to end. In the next video we shall discuss about this chapter more much. Till then, goodbye.